स्लीपर है, अभी तो स्लीपर। B8 है। गाइज हम लोग पहले ही रुक गए थे और ट्रेन जाके आगे जाके रुका, इसकी वजह से हम लोग को थोड़ा सा चलना पड़ा, तो नो प्रॉब्लम, आखिरकार हम लोग ट्रेन में चढ़ गए और हम लोग अंदर की बोगी से बहुत चलते चलते हुए आना पड़ा। तो अभी हम लोग अपना बिस्तर लगा चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं सोने। बट गाइज मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा था, और मम्मी को ही साथ नींद नहीं आ रहा था, और कब स्टेशन आने का टाइम आ गया कुछ पता ही नहीं चला। गाइज मेरी बदकिस्मती देखो कि मैं जहाँ पे सोई थी वहाँ का चार्जिंग पॉइंट काम ही नहीं कर रहा था, मेरा फ़ोन चार्ज ही नहीं हुआ और मैं बहुत परेशान थी। तो फिर मैं अंकल के पास जाती हूँ दूसरे बोगी में, कहती हूँ अंकल मेरा फ़ोन चार्ज कर दो, तो फिर अंकल मेरा फ़ोन चार्ज कर देते हैं। और देखते ही देखते हम लोग कब गोमती नगर हम लोग पहुँच गए, हम लोग को पता ही नहीं चला। हम लोग पहुँच गए हैं, पापा और एटीट्यूड यहाँ मटक के चलो, बाहर जाके ले लो। नहीं गाइस पापा नहीं थे ना, हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ रिक्शा खोजने में, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुआ। मतलब इतना हाई रेट लोग दाम बता रहे थे, 200 300 ऐसा, बस थोड़ा सा बस 2 किलोमीटर हम लोग को जाना था। फाइनली हम लोग को एक मतलब रिक्शा वाला मिलता है, तो वो 30 रुपये सवारी पे मानता है। तो हम लोग कहते हैं ठीक है गाइस चलो बैठ ही जाते हैं इसमें, वो लेके जाता है हम लोग को, बट वो भी हम लोग से ज़्यादा ही ले लिया। हम लोग पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल। तो हम लोग पहुँच गए, लेकिन हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता कहाँ से क्या स्टार्ट करें। तो मम्मी बोली कि तुम यहाँ पे बैठो, मैं आती हूँ फ्रेश होके, उसके बाद तुम भी फ्रेश हो जाओ, फिर हम लोग देखते हैं क्या करना है। गाइस सुबह सुबह ही इतना ज़्यादा भीड़ था ना, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, मेरा तो सर दर्द होने लगा था पहुँचते ही। मम्मी के आने के बाद मैं भी जाती हूँ फ्रेश होने। सब लोग ज़्यादा नंबर लगवाने, कोई मुझसे कहा कि नंबर मत लगवाइए, और पहले बार आप नंबर लगवाई थी तो इस बार ऐसे ही हो जाएगा, बट मैं नहीं मानी यार, दोबारा भी नंबर काम आता तो फिर मुझे लौट कर यहीं पे आना पड़ता और टाइम वेस्ट होता, इसलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए मैं आके यहाँ पे नंबर वाले लाइन में बैठ गई और कुछ देर के बाद मतलब मुझे टोकन मिल गया। मैं 9 दिन का व्रत हूँ, तुम्हारा तो मुँह उतर गया है। कहाँ मम्मी वो ठीक है। सो गाइस मेरी बहन 9 दिन का व्रत है और उसका ये नाइट ड्यूटी था, तो मेरे वजह से वो रुकी हुई थी कि तुम्हारा दिखवा देंगे फिर हम जाएंगे। माँ मोनू के यहाँ चाय पिलाएं और समोसा। चलो चलो, मामा नहीं आए क्या? नहीं हम ही लोग आए हैं। चल जाओगी तो हम लोग कैसे दिखाएंगे बताओ? तोड़ देंगे फोन वहाँ तुम्हारा। डालियो आ रही है। गाइस ये सब मत डालना प्रीति, नहीं तो यही होगा कि भगवान। तो गाइस टोकन मिल गया है, चलते हैं। आइएगा डॉक्टर। तो गाइस सब चलते हैं हम लोग चाय पीने। सपना तुम भी चलो। चलाते हमें गैस नस में बहुत ज्यादा बना ला, नस में 2 घंटा रुकने के बाद नंबर लगा। तो पाइल्स की दिक्कत है, तो पाइल्स है डिलीवरी वाला वो सर्जरी यहाँ डिलीवरी नहीं होता है। इधर से चलना है हमारे हॉस्पिटल से, यहाँ से बहुत लंबा पड़ जाता है नहीं। तो हम लोग अगेन आ गए मोनू चाय के वहाँ। हाँ कल आई थी। बैठो इतना व्रत रहती है। अगेन हम लोग आ गए हैं मोनू चाय के वहाँ चाय पीने। सर हमारे देखे थे कहीं ठीक है। सर हमारे देखे थे बोले थे ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं, बस थोड़ा सा आपके शरीर में ना हड्डियों में चीनी बना रहा है। नहीं रहेंगे तो एक दिन तुम लोग सोचोगे कि पापा करेंगी तो 2, एक यहाँ भेजेंगी, एक अपने बुढ़ऊ के पास। शुगर फ्री बिस्कुट ऑर्डर करेंगी तो 2, एक अपना अत्याचार वाला हो जाएगा। चाय पीने के बाद हम लोग आ गए हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि यहाँ पे भी नंबरिंग से बुलाया जाएगा गाइस।
तो मम्मी और सपना डॉक्टर की केबिन के बाहर खड़ी हैं कि जैसे ही डॉक्टर आते हैं तो पहला मम्मी को ही देखें, इसलिए दोनों लोग वहाँ पे खड़ी हैं अभी से। कह तो रहे हैं कि शुगर कंट्रोल करे रहिए। हो गया। शुगर का एक दवा ले लीजिए ना। हाँ नहीं शुगर किचन है ना, किचन। तो मम्मी का तो चेकअप हो गया। ये तो सिद्धार्थनगर तक जाओ। अरे वहाँ से तो और बेकार है। डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद हम लोग जाते हैं अब दवा लेने। डॉक्टर कुछ खास नहीं बोले कि आपको कोई दिक्कत है, क्योंकि खून जांच हुआ तो सब कुछ नॉर्मल था उसमें। हो गया, मिल गया। बस मम्मी को एक ही दिक्कत था, उनका हाथ दर्द हो रहा था, जो कि हाथ में उनके नस दबा हुआ है तो शोल्डर के पास, तो उस वजह से उनको पेन हो रहा था। तो दवा से वो सही हो जाएगा जल्दी। निषादगंज जाओगे? निषादगंज बाय। चलो बहनी, आज जब दवाई ले आप लोग बस और कुछ नहीं। अरे तो हाँ माता रानी का जाओ, प्रीति शादी बैठ जाए, ओकरे पाछे हमरो बैठ जाए। बाय ठीक है, चलो चले मम्मी दिखा दे। अच्छा सपना बोले कि उसकी मम्मी आई हैं, तो जैसे हम लोग जा रहे थे मम्मी को ध्यान पड़ा कि आई हैं तो चलो मिल लिया जाए, मम्मी की ननद लगेंगी। हम कहते हैं चलिए मिल लीजिए, क्या दिक्कत है फिर। पेट्रोल जमा करेगी, रिपोर्ट वाला करवाना। फास्टिंग बढ़ानी है तो हाँ हम तो एकदम जीभियम काला भाई। अरे बनी हम हो ना कुछ खाई था दादा, खा खा के कहती है कुछ नहीं खाया। बुआ से मिलने के बाद सपना उनको लेके जाती है डॉक्टर के पास दिखाने बुआ को। तो सपना अपना बैग हम लोग को दे के चली गई, तो जिस वजह से हम लोग को वेट करना पड़ रहा है उसके आने का। सो गाइज आ गई बुआ दिखवा के, अब हम लोग निकल रहे हैं ऐशबाग। हो गया हम लोग का दवा दिखाना खाना, अब हम लोग निकल रहे हैं निषादगंज। तो मम्मी यहीं खा लिया जाए क्या? मम्मी यहीं खा लिया जाए क्या? क्या कहते हो गाइज, यहीं खा लिया जाए क्या हम लोग खाना? फ्री का दावत। हाँ मम्मी बन तो रहा है एकदम गर्मा गर्म। मम्मी गर्मा गर्म एकदम बन रहा है, यहीं खा के निपटा दिया जाए। हमको लगा बोल रही हैं आप कि पन्नी में गठिया के लेके चला जाए। बड़ा दूर कहाँ दूर है वो, क्या है आगे, कहाँ दूर है? सो गाइस सपना गई अपने घर, बुआ बोली थी घर चलो, बट हम लोग को लेट हो जाता और अभी हम लोग को जाने में टाइम लग जाएगा, कम से कम आधा 1 घंटा तो लग ही जाएगा। आदमी हाँ और 2 बजे से भागा 3 बजे नहीं सही रहता है। अब वैसे जल्दी पहुंचा जाएगा तो ट्रेनों में भी बैठ जाएगा। गाइस हम लोग जब हॉस्पिटल से निकले तो हम लोग सोचे कि हम लोग जाएंगे ऐशबाग, क्योंकि ट्रेन वहीं से लगता है। बट गाइस जैसे ही हम लोग बादशाह नगर उतरे ई रिक्शा से, बहुत सा ऑटो देखे, बट सब ऑटो वाले हम लोग को उल्लू बना रहे थे और कुछ भी बोल रहे थे, कोई भी रेट बोल दे रहे थे, कहीं से भी बोल दे रहे थे ले जाने के लिए। तो मम्मी बोली कि वहाँ जाना सही नहीं है, क्योंकि ये लोग भरम में डाल देंगे और हम लोग इधर उधर फंस जाएंगे और पैसा भी सब सारा ले लेंगे। तो हम लोग सोचे क्यों ना हम लोग बादशाह नगर से ही ट्रेन ले लीजिए। उसके बाद जैसे स्टेशन पे आए और हम लोग खाना खाने के लिए बैठे, एक बूढ़े अंकल थोड़ा दिमाग से सही नहीं थे, वो हम लोग के पास आके खड़े हो गए। बोल भी ऐसे कुछ खाने के लिए बोल नहीं रहते, बस खड़े होकर देख रहा था। तो हम लोग कहीं आगे जाओ थोड़ा, फिर हम लोग हार मान के हम लोग कहीं और हम लोग जाके बैठे, वहाँ पे भी आ गए। मतलब हम लोग को लिटरली खाना वो खाने नहीं दिए और डर लग रहा था कि अगर हम लोग दे दे तो ऐसा भी स्कैम होता है, वो मरने का नाटक करेंगे कि हमको ये तो खाने में कुछ मिला के दे दी। इस वजह से हम लोग किसी को कुछ देते नहीं है बाहर खाने के लिए। गाइस स्टेशन से बहुत दूर टिकट घर था मुझे चल के जाना पड़ा, मैं पूरा भीग गई थी, मुझे बहुत पसीना हो रहा था, बहुत तेज धूप था। गर्मी नहीं, धूप बहुत ज़्यादा है। तो गाइस आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बाय, ख्याल रखिए।